नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बागेश्वर धाम आएंगे राष्ट्रपति और पीएम मोदी। फरवरी के अंतिम सप्ताह वीआईपी दौरों के नाम रहेगा। 24 और 25 फरवरी को एमपी में आयोजित होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने आ रहे इन वीआईपी में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। 23 को पीएम मोदी एमपी में, उसके बाद 25 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। सके बाद 26 को द्रौपदी मुर्मू का संभावित दौरा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS 2025 का शुभारंभ करेंगे, लेकिन वे इससे एक दिन पहले ही एमपी पहुंच जाएंगे। पीएम मोदी 23 फरवरी को छतरपुर के बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल की नींव भी रखेंगे। इस दिन खाते में आएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे। फरवरी महीने में मध्य प्रदेश के किसानों को एक और तोहफा मिलने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार के साथ ही साथ केंद्र सरकार भी प्रदेश के किसानों के खाते में योजना के पैसे ट्रांसफर करने वाली है। एमपी की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 11वीं किस्त 10 फरवरी को किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त पात्र किसानों के खाते में भेजी जाएगी। इसका फायदा एमपी के 81 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा। महाकाल मंदिर में प्रवेश का नया द्वार तैयार। 15 फरवरी से महाकाल मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नया प्रवेश द्वार खुल जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव 25 करोड़ की लागत से रुद्र सागर पर बने ब्रिज का लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद श्रद्धालु शक्ति पथ से सीधे महाकाल मंदिर पहुंच सकेंगे। इससे चार धाम मंदिर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। महाकाल मंदिर आने वाले दर्शनार्थियों को अब एक नया प्रवेश द्वार मिलने जा रहा है। गणेश नगर हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने बने ब्रिज की शुरुआत होने जा रही है। बागेश्वर धाम में बनेगा 100 बिस्तरों का कैंसर अस्पताल। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में 100 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल बनेगा। इसका भूमि पूजन पीएम नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को करेंगे। 200 करोड़ की लागत से बनने वाला यह अस्पताल अगले 3 साल में तैयार हो जाएगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि अस्पताल के लिए 25 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। इसका नाम बालाजी सरकार कैंसर इंस्टीट्यूट रखा जाएगा। यहाँ जर्मनी और इंग्लैंड के डॉक्टर भी सेवाएं देंगे। गरीब मरीजों का इलाज निशुल्क किया जाएगा। फंड की व्यवस्था कथा से मिलने वाली राशि और दानदाताओं द्वारा की जाएगी। महाकुंभ जा रही 10,000 गाड़ियां। एमपी यूपी बॉर्डर पर फंसी प्रयागराज महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा का स्नान जारी है। कई राज्यों के श्रद्धालु एमपी यूपी बॉर्डर से सटे 4 जिलों रीवा, सतना, मैहर और कटनी के रास्ते प्रयागराज जा रहे हैं, जिससे 3 दिन से जाम लगा हुआ है। बुधवार सुबह से करीब 10,000 गाड़ियां स्लो ट्रैफिक में फंसी हुई हैं। कटनी में तो प्रशासन ने अनाउंसमेंट कर श्रद्धालुओं को वापस लौटने के लिए कहा है। सड़क से जाने वाले श्रद्धालु रीवा होते हुए प्रयागराज पहुंचने की मशक्कत कर रहे हैं। रात भर जाम में फंसे कई लोग फुटपाथ पर ही चादर बिछाकर सो गए। वहीं सतना और कटनी रेलवे स्टेशन पैर रखने की जगह नहीं है। आज यानी माघ पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ने की संभावना है। एमपी में बंद हो सकते हैं हजारों स्कूल। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों का भविष्य संकट मंडराने लगा है। बोर्ड कक्षा की परीक्षा के बाद नए सत्र की शुरुआत होना है, लेकिन उससे पहले ही राज्य में बड़े पैमाने पर स्कूलों पर ताले लटक सकते हैं। खास बात यह है कि इनमें कई नामवर स्कूलों के नाम भी शामिल हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में करीब 6,000 से ज्यादा स्कूलों ने मान्यता के लिए आवेदन ही नहीं किया है। बताया जा रहा है कि करीब 12,000 स्कूलों ने मान्यता के लिए आवेदन तो किया था, लेकिन मान्यता प्राप्त करने के लिए उन्होंने अधूरे दस्तावेज लगाए थे। यानी आवेदन करने वाले स्कूल भी नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते माना जा रहा है कि आगामी दिनों में मध्य प्रदेश के निजी स्कूल बड़े पैमाने में बंद हो सकते हैं। एमपी में बिजली बिल में मिलेगी 20% की छूट। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि अगर आपने अपने घर में स्मार्ट मीटर लगवा लिए है तो आपको बिजली खपत पर 20% की छूट देने का प्रस्ताव है। ये छूट आपको सुबह 9 से शाम 5 बजे तक दी जाएगी। इतना ही नहीं, 10 किलोवाट लोड से अधिक बड़े घरेलू उपभोक्ता खपत करने वालों को भी इस छूट का फायदा मिलेगा। इन लोगों को सुबह 6 से 9 बजे और शाम 5 से रात 10 बजे तक पीक आवर में 20% महंगी बिजली मिलेगी। 24 जिलों में बारिश ओलावृष्टि अलर्ट। एमपी के कई जिलों में मौसम बदलने लगा है। राजस्थान से आ रही गर्म हवा की वजह से शहर का मौसम बदल गया। सर्दी ने 15 दिन पहले ही विदाई ले ली है। तापमान में आई बढ़ोतरी से पिछले 10 साल में सबसे गर्म फरवरी का रिकॉर्ड भी बन गया। अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 5
8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर में नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसके असर से उत्तरी हवा थम गई है, पश्चिमी हवा चलने लगी है। राजस्थान में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो चुकी है। राजस्थान से आने वाली हवा अपने साथ गर्मी लेकर आ रही है, जिससे मौसम शहर का मौसम बदल गया। पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवा भी चल रही है। इस हवा की गति 231 किलोमीटर प्रति घंटा है। रीवा, सतना, जबलपुर, खजुराहो, उमरिया, राजगढ़, शाजापुर, ग्वालियर, मलाजखंड, अनूपपुर, नीमच और टीकमगढ़ में मौसम बदला रह सकता है। कई जगहों पर बारिश का अलर्ट भी है। स्कूलों के नाम महापुरुषों के नाम पर रखने के आदेश। छतरपुर जिले के 100 से अधिक शासकीय विद्यालय उन नामों की विरासत को ढो रहे हैं जिनके नाम लेने से बच्चों को शर्म महसूस होती है। स्कूलों के नाम परिवर्तित होकर महापुरुषों के नाम पर होना चाहिए ताकि बच्चों उनके आदर्शों से भी शिक्षा ले सकें। शैक्षिक पत्रिका शिक्षा संदर्भ ने भी इस दिशा में प्रयास शुरू किया है। उनका कहना है कि जिला प्रशासन की मदद से वे ऐसे स्कूलों के नामकरण महापुरुषों के नाम से कराने की दिशा में प्रयास करेंगे ताकि इन विद्यालयों को नई पहचान मिल सके। आदित्यनाथ को धमकी देने वाला एमपी से गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। धमकी मिलने के बाद सक्रिय हुई उत्तर प्रदेश। एसटीएफ ने आज मध्य प्रदेश के मुरैना से धमकी देने वाले शख्स को दबोचा है। शहर के सिविल लाइन थाना इलाके से टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी की है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपी का नाम 20 वर्षीय सुनील गुर्जर बताया है। आरोपी जिले के सिविल लाइन थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले हंसाई मेवदा के महाराज सिंह का पूरा गांव में रहता है। सीएम मोहन की घोषणा पर गरमाई सियासत। मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल लाडली बहना योजना एमपी सहित देश भर में लोकप्रिय है। योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपए भेजे जाते हैं। कुछ दिन पहले देवास में हुए एक आयोजन के दौरान योजना में मिलने वाली राशि को लेकर सीएम मोहन ने बड़ा ऐलान किया था, जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सीएम के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि ये लाडली बहनों से झूठ बोल रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में लगेंगे प्रीपेड बिजली मीटर। प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने में जुटे ऊर्जा विभाग ने अब प्रदेश के सभी विभागों के सरकारी दफ्तरों को मीटर लगाने के टारगेट में शामिल किया है। ऊर्जा विभाग ने तय किया है कि सभी सरकारी दफ्तरों में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे और स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद दफ्तर में अंधेरा न रहे, इसको लेकर वित्त विभाग से परमिशन भी दिलाई गई है और आहरण संवितरण अधिकारियों को एडवांस पेमेंट करने के अधिकार भी दिलाए गए हैं। प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में अब पोस्टपेड बिजली मीटर निकालकर वहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इन स्मार्ट मीटर्स को रिचार्ज करने का काम विभाग प्रमुख एडवांस राशि देकर कराएंगे। इसके बाद ऊर्जा विभाग इन विभागों में बिजली सप्लाई करेगा। सागर में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़। सागर में गढ़ाकोटा की केशरवानी कॉलोनी में स्थित धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात हुई है। मामले में कॉलोनी के ही एक कैंसर पेशेंट दिव्यांग का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। खंडवा में 51 महिलाएं चलाएंगी ई रिक्शा। खंडवा में अब महिलाएं भी ई रिक्शा चलाते हुए नजर आएंगी। जिले की 51 महिलाओं ने ई रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस लिया है। इससे कामकाजी महिलाओं के साथ ही स्कूल व कॉलेज जाने वाली छात्राएं भी बेझिझक यात्रा कर सकेंगी। उन्हें छेड़खानी जैसे घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिला पंचायत और आरटीओ ने महिला स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण को लेकर 51 स्थायी लाइसेंस बनाए हैं। रिक्शा खरीदी के लिए आजीविका मिशन से लोन दिया जाएगा। भिंड के 126 निजी स्कूलों की मान्यता निलंबित। भिंड जिले के 126 निजी स्कूलों की मान्यता निलंबित कर दी गई है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने स्कूल प्रबंधन के अपार आईडी बनाने में लापरवाही बरतने के कारण सख्ती दिखाते हुए यह कार्रवाई की। जीतू पटवारी ने कहा, एसडीएम पर नहीं हुई कार्रवाई तो आंदोलन करेगी कांग्रेस। प्रशिक्षु आईएएस अफसर और घुघरी। एसडीएम आकिब खान पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मंगलवार को मंडला पहुंचे। कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में चर्चा की। इस दौरान अधिकारी, कांग्रेस पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों को छोड़ सभी को बाहर कर दिया गया। बंद कमरे में चर्चा लगभग 15 मिनट चली। बाहर निकलने के बाद पटवारी ने कहा कि कलेक्टर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। चूंकि आरोपी अधिकारी आईएएस अफसर हैं, इसलिए कार्रवाई कमिश्नर करेंगे। जीतू ने कहा, यदि 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो 1 हफ्ते बाद आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। इसमें पूरा विधायक दल, कार्यकर्ता, पदाधिकारी शामिल होंगे।
एमपी में सोना चांदी में फिर बढ़त। सोना ग्राहकों से दूर होता जा रहा है। वैवाहिक मांग और रोज भाव बढ़ने से सराफा कारोबार में पूछ परख कमजोर हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक सोना चांदी गोल्ड रेट के भाव बढ़ने से सराफा बाजार में करीब 30% ग्राहकी कम हो गई है। ऐसे में लोग अब घरों में रखे पुराने सोने या सोने के गहनों को तुड़वाकर नए गहने खरीद रहे हैं। बता दें, इस साल सोना 9,850 रुपए बढ़ गया है। कमजोर मांग के बीच जनवरी से लेकर अब तक स्थानीय बाजारों में सोना गोल्ड रेट 9,850 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचकर 88,450 रुपए पर पहुंच गया। इसी प्रकार चांदी 6,000 रुपए प्रति किलो महंगी होकर 37,500 रुपए पर पहुंच गई। एमपी में खाटू श्याम जी का मंदिर बनकर तैयार। मध्य प्रदेश के खुजनेर में विराजित मालवा के खाटू श्याम जी के बाद अब जिले का दूसरा खाटू श्याम मंदिर बनकर तैयार है। ब्यावरा वाले खाटू श्याम धाम पर मंदिर समिति ने समय भी निर्धारित कर दिया है। बीते दिनों हुए अनुष्ठान के बाद मंदिर के दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। यहाँ मां हरिसिद्धि भी विराजित हैं। साथ ही बगल में दयालु धाम पर हनुमान जी का मंदिर भी विशेष तौर पर है। यहाँ शिवालय बनाने की भी योजना है। ब्यावरा वाले खाटू धाम पर सुबह 5:45 पर पट खुलेंगे और रात 9:15 पर मंगल होंगे। इंदौर की फैक्ट्री में भीषण आग। आर्थिक राजधानी इंदौर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां सामवेर रोड स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में आग की घटना से हड़कंप मच गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास मौजूद दूसरी फैक्ट्रियां भी इसकी चपेट में आ गईं। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल मामले की जानकारी दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और बाणगंगा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। दिल्ली दौरे पर सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज बुधवार को दिल्ली दौरे पर हैं। यहां वो होटल ताजमहल में इन्वेस्ट एमपी GIS 2025 के कर्टन रेजर कार्यक्रम के अंतर्गत देश विदेश के निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश करने को लेकर चर्चा कर उन्हें आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री निवेशकों के साथ 1-to-1 मीटिंग और इंटरैक्टिव राउंड टेबल कर आगामी ग्लोबल समिट के नवाचारों से अवगत कराएंगे। बीएड कॉलेजों में बड़ा फर्जीवाड़ा। एमपी में फर्जी नर्सिंग कॉलेज की तरह बीएड कॉलेजों के संचालन में भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। मापदंडों को दरकिनार कर किराए के एक कमरे में बोर्ड लगाकर विद्यार्थियों से कोर्स के नाम पर 1 लाख रुपए तक फीस वसूली हो रही है। फैकल्टी के नाम पर कॉलेज अपने यहां से एमएड करने वालों को फैकल्टी बता रहे हैं। भोपाल के बाद अब इंदौर में AIIMS मिलेंगी कई सुविधाएं। भले ही इंदौर चिकित्सा हब के क्षेत्र में कदम ताल कर रहा है, लेकिन यहां अब भी एक बड़े और अत्याधुनिक सरकारी अस्पताल की कमी महसूस की जा रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS इन इंदौर केवल एक अस्पताल नहीं बल्कि चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और उच्च स्तरीय उपचार का केंद्र होता है। सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं के साथ ही लाखों जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवन रक्षक भी हैं। जहां एम्स स्थापित होता है वहां सरकारी अस्पतालों पर दबाव कम होता है और मरीजों को बेहतर इलाज मिलता है। एमपी में लंबित एरियर पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में वेतन, एरियर आदि को लेकर कर्मचारियों अधिकारियों में असंतोष लगातार बढ़ रहा है। इसे लेकर कर्मचारी संगठन भी उग्र हो रहे हैं और आंदोलन की चेतावनी दी रहे हैं। कुछ कर्मचारी संगठन तो धरना प्रदर्शन कर भी चुके हैं। अब इन मांगों को लेकर पटवारी संघ भी सड़क पर उतरने और हड़ताल करने की धमकी दे रहा है। सरदारपुर तहसील क्षेत्र के पटवारियों को न वेतन मिल रहा है और न ही एरियर दिया जा रहा है। इससे नाराज पटवारियों ने तहसीलदार को झापन सौंपकर 3 दिन में भुगतान की मांग की है। पता चला है कि बजट प्रावधान के कारण एरियर भुगतान में दिक्कत आ रही है, जिसे तुरंत दूर करने की मांग की गई है। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर अहम अपडेट सामने आ गया है। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड MPESB ने इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को 12 फरवरी 2025 से बढ़ाकर अब 20 फरवरी 2025 कर दिया है। जो अभ्यर्थी अब तक आवेदन नहीं कर सके हैं वे अंतिम तारीख से पहले आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 10,758 रिक्त पदों को भरा जाना है। इच्छुक उम्मीदवार MPESB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 28 जनवरी 2025 से शुरू हुई थी। इस जिले में 27 अवैध कॉलोनियों पर होगी FIR। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में बिना वैध दस्तावेजों के विकसित की गई अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर गिरीश मिश्रा ने जिले की 27 अवैध कॉलोनियों के संचालकों के खिलाफ
एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई राजगढ़, ब्यावरा, खिलचीपुर, सारंगपुर, नरसिंहगढ़ सहित विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से विकसित की गई कॉलोनियों पर की जा रही है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध प्लॉटिंग और बिना अनुमति के कॉलोनियां विकसित करने वाले कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया है। 2 चरणों में लागू होगा खजुराहो एयरपोर्ट का मास्टर प्लान। यूनेस्को धरोहर खजुराहो के मंदिरों के एयरपोर्ट की अब तस्वीर बदल जाएगी। खजुराहो एयरपोर्ट के विस्तार का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। मास्टर प्लान 2047 के तहत एयरपोर्ट पर कई अन्य नई सुविधाएं जुटाई जाएंगी। वहीं मौजूदा सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। ये सारे काम 2 चरणों में किए जाएंगे, जिसमें समय लगेगा, लेकिन इन सुविधाओं के विस्तार से खजुराहो एयरपोर्ट का स्तर और समृद्ध हो जाएगा। सीएम यादव मंत्रियों के साथ वॉच करेंगे हर एक्टिविटी। 24 और 25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की व्यवस्थाओं और समिट के सुचारू संचालन को लेकर राज्य शासन ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के साथ मंत्री, सांसद, विधायक और मुख्य सचिव के साथ अन्य आईएएस अफसरों की टीम शामिल की गई है। यह कमेटी देश विदेश से आने वाले निवेशकों के भोपाल आने जाने, रुकने, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और प्रतिनिधियों के कामकाज की रिपोर्ट लेगी और समय समय पर आवश्यक निर्देश देगी। 1,50,000 संविदा कर्मचारियों को बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में 20 मार्च को होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। इसमें नई 2023 की नीति के तहत संविदा कर्मियों को मिलने वाले 50% आरक्षण और आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट को नजरअंदाज कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षा नियम तैयार करते समय 5 जून 2018 की पुरानी नीति को आधार बनाया। नई संविदा नीति को नजरअंदाज करने से लगभग 20,000 संविदा कर्मचारी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सके। शिवपुरी में बनेगा नया एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में शिवपुरी में नए एयरपोर्ट के निर्माण को हरी झंडी दी गई। मौजूदा हवाई पट्टी को एयरपोर्ट में अपग्रेड करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI को 292 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।